द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई, द लॉ एंड पॉलिटिकल रीजन फॉर इट्स डिनाइल। देखिए, अभी एक समस्या क्या आई है कि सीबीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, जिसको आप सीबीआई नाम से जानते हैं, वो पहुंच गई है उच्चतम न्यायालय के पास। और उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं अपने जुरिस्डिक्शन में प्रवेश करने का। मतलब ये समझिए कि अगर सीबीआई को किसी राज्य में किसी व्यक्ति की जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए उस राज्य की मतलब अनुमति या परमिट लेना आवश्यक होता है। तो राज्य उसको अनुमति दे नहीं रहे हैं, तो इसीलिए सीबीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। और सीबीआई ने वहां पर कहा है इससे जो करप्शन को खत्म करने का एक विचार है, उसके साथ बेईमानी होगी। क्यों? क्योंकि राज्य उन व्यक्तियों को बचा रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरी न्यूज़ को समझेंगे और हम देखेंगे कि प्रेजेंट डिस्प्यूट क्या है, सीबीआई की पावर्स क्या हैं और सीबीआई को कब बनाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारत में एक कमेटी बनाई गई थी करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार पर, यानी 1962 में भारत में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था संथानम कमेटी। और वो कमेटी बेसिकली भ्रष्टाचार या करप्शन पर निजात दिलाने के लिए बनाई गई थी, ताकि करप्शन पर निजात मिल सके। अब इस कमेटी यानी संथानम कमेटी ने सीबीआई की सिफारिश की थी कि एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब एक खास एजेंसी होना चाहिए जो करप्शन की जांच करे। तो संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 1963 में भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की गई। इस बात को याद रखिएगा कि कमेटी जरूर याद रखिएगा कि एक मिनट, संथानम, तो संथानम कमेटी जो थी उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उन्हीं के आधार पर इसकी स्थापना की गई। अब पहली बात यह आई कि क्या ये कोई संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल नहीं, इसका मेंशन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या ये स्टैचुरी या वैधानिक है? बिल्कुल नहीं है, इसके लिए कोई खास कानून नहीं है। बेसिकली ये गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक आदेश द्वारा इसका गठन किया गया था। बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, पहले यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत था। अब अगर आप देखोगे तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। तो इस बात को याद रखिएगा, कार्मिक शिकायत निवारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं कि इसकी पावर्स क्या हैं सीबीआई की। सीबीआई किसी भी प्रकार का स्टैचुरी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, मतलब कि सीबीआई को बनाने के लिए कोई भी संसद का कानून भी नहीं है, सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, अर्थात संविधान में कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है। इस बात को याद रखना। तो बात आती है कि फिर इसको पावर कहाँ से मिलती है। देखिए, भारत में एक विशेष कानून है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यानी इसको बोल सकते हो आप दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये जो विशेष कानून था, इसी कानून के माध्यम से भारत में सीबीआई को शक्तियां प्रदान की गई। तो सीबीआई को भारत में जो शक्तियां हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से प्रदान की गई हैं। अब बात आती है कि सीबीआई के फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे सीबीआई का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि अगर हम सीबीआई के प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सीबीआई का ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप ये समझो कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो भी केंद्र सरकार के उपक्रम है, जैसे सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, या फिर आप देखोगे कि बहुत सारे आप देखोगे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन कंपनियों पर, उन एम्प्लॉयज़ में, जो उन कंपनियों में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके लिए जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है वो कौन सी है? वो सीबीआई है। तो याद रखिएगा, सीबीआई का जो प्राइमरी फंक्शन है वो केंद्र सरकार के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, या आप ऐसे समझो कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनको आप मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में सरकारी कंपनियां कहते हो, उन कंपनियों में जो
एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के किसी प्रकार के आरोप लगते हैं उसकी सीबीआई जांच करती है, या केंद्र सरकार के और बहुत सारे अधिकारी होते हैं अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार के करप्शन के चार्ज लगते हैं तो उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। तो उम्मीद है, साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और जोड़ सकते हो आप कि सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और भारत में जो लोकपाल का प्रोविज़न कर दिया गया है, तो सीबीआई जो है वो सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्लस भारत में जो लोकपाल का प्रोविज़न है, इन दोनों को भी अपने काम में सहायता प्रदान करता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हमको समझना है कि आखिर ये स्टेट कंसेंट का मामला क्या है जिसको लेकर अभी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की, तो वहां पर एक सेक्शन है, सेक्शन 6, और वो कहता है कि अगर सीबीआई को किसी राज्य में किसी केंद्रीय मतलब किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर जांच करनी है तो जिस राज्य में वो व्यक्ति उस टाइम है उसकी अनुमति से ही राज्य में सीबीआई एज ए पुलिस एंट्री करेगी। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की सेक्शन 6 के तहत ये प्रोविज़न है कि अगर सीबीआई को किसी राज्य में जाकर जांच करनी है, करप्शन की जांच करनी है, तो सीबीआई को उस राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर यूटीज को थोड़ा सा एक्सेप्शन में डाल दिया गया था, क्योंकि यूटीज आप देखोगे कि नाम ही है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाता है। तो यूटीज में सीबीआई जा सकती थी, लेकिन राज्य में छोड़ दिया गया है कि राज्य जब परमिशन देंगे तभी सीबीआई किसी राज्य विशेष में एंट्री कर सकती है। और ये जो प्रोविज़न था क्यों था ये समझिए। अगर हम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची या 7th शेड्यूल देखें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस आता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए जब सीबीआई किसी राज्य में जांच करने जाती है, अगर आप सीबीआई को देखो तो एक प्रकार की पुलिस ही प्रतीत होती है, तो उसको स्टेट की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई वेस्ट बंगाल में जाएगी, अगर सीबीआई महाराष्ट्र में जाएगी, तो उसको परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अब आप बात करेंगे कि कितने प्रकार की कंसेंट होती हैं। देखिए, सामान्यतः जो सीबीआई को राज्य अनुमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, स्वीकृति देते हैं, वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है जनरल कंसेंट। अगर किसी राज्य द्वारा सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दी जाती है तो सीबीआई उस राज्य में एक बार अगर राज्य ने जनरल कंसेंट दे दी, यानी सामान्य अनुमति दे दी सीबीआई को, तो सीबीआई उस राज्य में इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी बार भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार परमिशन मिल गई, सीबीआई आराम से जा सकती है। सिर्फ एक केस में नहीं, कितने भी केस में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कंसेंट कौन सी चाहिए? जनरल। अब अगर हम दूसरी साइड आए, अगर दूसरे कंसेंट की बात करें, स्पेसिफिक कंसेंट या विशिष्ट अनुमति, अब यहाँ पर क्या प्रोविज़न है? यहाँ पर प्रोविज़न ये है कि अगर किसी राज्य ने सीबीआई से जनरल कंसेंट छीन ली है, फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी राज्य ने सीबीआई से जनरल कंसेंट छीन ली है तो फिर सीबीआई को केस बाय केस उस राज्य से स्पेशल कंसेंट लेना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो आपकी सीबीआई है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको महाराष्ट्र में जनरल कंसेंट नहीं है, वेस्ट बंगाल में जनरल कंसेंट नहीं है। तो अगर कोई घटना घटती है तो फिर सीबीआई को उस राज्य में आप देखोगे जाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्पेशल कंसेंट की अनुमति पड़ेगी, जो वो राज्य केस को देखते हुए प्रदान करेगा। तो ये प्रोविज़न है। जनरल कंसेंट का मतलब है सीबीआई आराम से उस राज्य में जाएगी और जांच करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी जाए, कितने केस में भी जाए, अगर एक बार जनरल कंसेंट मिल गई। स्पेसिफिक कंसेंट क्या है कि अगर किसी राज्य ने सीबीआई से जनरल कंसेंट छीन लिया है तो फिर स्पेसिफिक कंसेंट के माध्यम से क्या होगा? स्पेसिफिक
कंसेंट के माध्यम से क्या होगा, सीबीआई उस राज्य से अनुमति मांगेगी और फिर राज्य अनुमति देगा और सीबीआई उस राज्य में कंसेंट के माध्यम से, स्पेसिफिक कंसेंट के माध्यम से किसी स्पेसिफिक केस में जा सकेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में आप देखोगे 70s के में तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। अब वो जजमेंट क्या है ये गौर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सीबीआई की तो हमको पता है कि सीबीआई को जो पावर मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में एक सेक्शन 6 था, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब सीबीआई किसी स्टेट में जाएगी तो उस स्टेट की अनुमति लेगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन वहां पर अभी मैंने पहले बताया था कि वहां पर यूटीज को छूट दी गई है कि यूटीज पर ये सेक्शन 6 लागू नहीं होता है, मतलब सीबीआई यूटीज में डायरेक्ट जा सकती हैं, उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970s में अपने एक जजमेंट में कहा कि ये जो स्टेट की डिफिनीशन है इसमें यूटीज भी शामिल होते हैं, मतलब अब सीबीआई यूटीज में भी जाएगी तो यूटीज में परमिशन लेकर जाएगी, तभी जांच करेगी। ये हमने बेसिक समझ लिया जो अभी हमको समझना है। अब अगर प्रेजेंट डिस्प्यूट की बात करें कि सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई है, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य विशेष तौर पर हैं जहां पर भाजपा सरकारें नहीं हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र हो गया, जिन्होंने जो जनरल कंसेंट थी वो वापस ले लिया है। अब सीबीआई उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सीबीआई का आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो भी केंद्र सरकार के जो भी एम्प्लॉय उस राज्य में काम कर रहे हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड किसी राज्य में, विशेष राज्य में है, अब कोल इंडिया लिमिटेड में जो केंद्र सरकार के अधिकारी या केंद्र सरकार के आप ऐसे समझो कि पर्सोनल काम्स कर रहे हैं, तो वहां पर अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो सीबीआई नहीं जा सकती है। अगर वो ऐसे राज्य में है जैसे महाराष्ट्र, जैसे वेस्ट बंगाल, जिन्होंने जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है, तो सीबीआई का तर्क ये है कि फिर जो करप्शन को खत्म करने के लिए सीबीआई का गठन किया गया था जिस उद्देश्य से, अगर आप हमें एंट्री ही नहीं करने दोगे तो फिर उस उद्देश्य के साथ बेईमानी है, हम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी जो ये आर्ग्यूमेंट है इसके खिलाफ राज्य भी अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे, खासकर ममता बनर्जी जी को, कि वो कहती हैं, लगभग सारे राज्यों का आर्ग्यूमेंट यही होता है कि जो सीबीआई है उसका केंद्र सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग करती है या दुरुपयोग करती है, इसलिए हम उसको कंसेंट या जनरल कंसेंट नहीं देते हैं, हम स्पेसिफिक कंसेंट देंगे जब हम केस उसका असेसमेंट करेंगे कि क्या सीबीआई को आना चाहिए, यदि उचित लगेगा तो हम अनुमति देंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल है, अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। तो उम्मीद है पहली न्यूज़ या ये न्यूज़ आप लोग समझ पाए होंगे। हर्षराज हेलो भाई, अनुप्रिया शर्मा गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आप लोग समझ पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अक्सर ये डिस्प्यूट सामने आता है कि जैसे ही सीबीआई किसी राज्य विशेष में जाएगी तो वहाँ पर समस्या क्या होगी कि वो राज्य सीबीआई को कंसेंट देता ही नहीं एंट्री की। तो एक घटना भी हुई थी, शायद 1-2 साल हो गए, कि सीबीआई के जो भी, मतलब आप ये समझो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो जो वेस्ट बंगाल में गए तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया था वेस्ट बंगाल की पुलिस ने। तो एक डिस्प्यूट भी क्रिएट हो गया था कि क्या किसी राज्य की पुलिस सीबीआई के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर सकती है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए हो।